तो प्यारे बच्चों, आज हम आपसे बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर। समन्वय यौगिक किसे कहा जाता है, इस पर चर्चा करेंगे। ये टॉपिक आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, पेपर का ट्रेंडिंग टॉपिक है, लगातार पूछा जाता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब होता है कि ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को क्या मिलेगा, एक ब्रैकेट मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, समन्वय क्षेत्र कहा जाता है। इस तरीके से आप लोगों को एक बड़ा ब्रैकेट मिलेगा, ठीक है। तो जहां भी बड़ा ब्रैकेट आपको मिलेगा, साथ में एक मेटल मिलेगी, एक मेटल होगा। जैसे यहां पर Fe है तो Fe लोहा है, मतलब एक मेटल है, तो एक मेटल कंपलसरी रहेगी। ये बड़ा ब्रैकेट है, बड़े ब्रैकेट के अंदर छोटा ब्रैकेट भी रहेगा। इसका मतलब जो छोटे ब्रैकेट के अंदर रहेगा उसको हम लिगेंड बोलते हैं। लिगेंड जो क्या होता है, धातु के बाजू में होता है और ब्रैकेट के अंदर होता है। सामने आप लोगों को एक काउंटर आयन मिलेगा। काउंटर आयन मतलब जो या तो पॉजिटिव चार्ज का होता है, पीछे दी है तो वो नेगेटिव चार्ज का होता है। तो केटायन और एनायन होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज का सामने होगा तो एक नेगेटिव चार्ज का भी होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो ये होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब एक कॉम्प्लेक्स, एक जटिल, ठीक है, आप लोगों को यौगिक देखने के लिए मिलेगा। नॉर्मल आप लोगों ने ऐसा देखा होगा, जैसे पानी का फॉर्मूला है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, HCl आपका अम्ल है, या आप लोगों का NaCl है, या आप लोगों का H2SO4 है। तो ये नॉर्मल साधारण यौगिक होते हैं, इनको साधारण बोलते हैं। इनको कहते हैं जटिल। ये थोड़े से क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। एक बड़ा ब्रैकेट मिलेगा, ठीक है, और एक छोटा ब्रैकेट भी मिलेगा। ब्रैकेट के अंदर वाले को लिगेंड बोलते हैं। क्लियर हो गया। और ये कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, यहां पर जो संख्या होती है इसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। इस संख्या को, एक मेटल भी कंपलसरी रहेगा, सामने कुछ होगा नहीं तो वो चीज पीछे होगी, सामने नहीं होगी तो पीछे होगी, सामने होगी तो पॉजिटिव चार्ज में, पीछे होगी तो नेगेटिव चार्ज में होगी, इस तरीके से। तो ये होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। तो वही यहां पर डेफिनेशन में है, बिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस इन विच आ सेंट्रल मेटल एटम। इसमें क्या होगा, बोले सर एक सेंट्रल मेटल एटम होगा, केंद्रीय धातु परमाणु होगा, ठीक है। साथ में क्या होगा, बोले सर आयन इज बॉन्डेड टू सराउंडिंग आयंस, ठीक है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल मतलब लिगेंड के साथ जुड़ा रहेगा, तो ये लिगेंड भी मौजूद है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। तो बोले हाँ सर सहसंयोजी बंध इनके बीच में चल रहा है। तो ये होता है आप लोगों का। इस तरीके से आपको कोई भी एग्जांपल मिलेंगे, आप समझ जाना ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप लोगों से यदि हम पूछें कि भैया बताइए, पहचान कीजिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन सा होगा, 4 ऑप्शन आपको देना है, पहचान करना है, ठीक है। K2Cr2O7, क्या ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा? क्या आप लोगों को मिल जाए यहां पर, ठीक है, यहां पर आपको मिल जाए, ठीक है, K2O मिल जाए, या आप लोगों को मिल जाए यहां पर ऑप्शन में FeN3, इस तरीके से कुछ मिल जाए, या ऑल ऑफ दीज, ये सभी। बताइए इनमें से कौन सा लग रहा है आपको देखने में? बोले सर जिसमें आप लोगों को बड़ा ब्रैकेट मिलेगा और छोटा ब्रैकेट भी साथ में मिलेगा, और यहां पर एक धातु मिलना चाहिए। यहां पर CO करना है, CO कर सकते हैं, मतलब कोई भी हमें एक एग्जाम्पल समझने के लिए, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की पहचान होती है। अब ये है एक पीरियोडिक टेबल। यदि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को बेसिक क्लासेस से ही समझा दिया जाता है कि भैया एक आधुनिक आवर्त सारणी होती, पीरियोडिक टेबल होती है। तो इसमें टोटल जो एलिमेंट होते हैं, अभी ये टेबल और छोटी है, अभी तक टोटल एलिमेंट खोज निकाले गए हैं 118, 118 एलिमेंट निकाल जा चुके हैं खोज। अभी इसमें केवल 103 तक हैं, और भी एलिमेंट निकाले जिनकी अभी फिलहाल हमें जरूरत नहीं है। हमें तो इतने की भी जरूरत नहीं है, हमें जिनकी जरूरत है उनके नाम मैं आपको बता रहा हूं। जैसे हाइड्रोजन, इसका जो रोल नंबर है, एटॉमिक नंबर बोलते हैं इसको, जो सबसे ऊपर लिखा है इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। और हमें जरूरत इसी की है, परमाणु क्रमांक की हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। परमाणु क्रमांक मतलब एक प्रकार से रोल नंबर, एलिमेंट के रोल नंबर रहेंगे, ये सारे तत्व हैं। ये है लिथियम, हमें लिथियम की जरूरत पड़ेगी, इसका 3 है।
ये सोडियम है, इसका 11 है, ये पोटेशियम इसका 19 है, ये बेरिलियम है, Be करके लिखा है, बेरिलियम का कितना है 4 है, मैग्नीशियम का 12 है, कैल्शियम का 20 है। इसके बाद में ये यहां पर हमें जरूरत पड़ेगी इसकी क्रोमियम की 24 है, मैग्नीज का 25 है, ये Be है, ये यहां पर Mg लिखा है, यहां पर Ca लिखा है कैल्शियम। ठीक है, हमें लोहे की जरूरत पड़ेगी, आयरन की, कोबाल्ट की जरूरत पड़ेगी, निकिल की, कॉपर की, जिंक की जरूरत पड़ेगी, ये बोरॉन है, ये एल्यूमिनियम का है, इसके बाद में कार्बन है, ये सिलिकॉन है, नाइट्रोजन है, ये फॉस्फोरस है, ये ऑक्सीजन का है, ये सल्फर का है, ये फ्लोरीन का है, ये क्लोरीन का है। ठीक है, हमें इनकी फिलहाल अभी जरूरत है नहीं, फिर भी यदि जरूरत है तो हीलियम, नियॉन और आर्गन की हमें जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, बस इसके अलावा जैसे सिल्वर है, सिल्वर की जरूरत पड़ सकती है, बाकी अभी हमें जरूरत नहीं है, किसी भी एलिमेंट की जरूरत नहीं है। तो यदि आप इनको काउंट करोगे तो 1 2 3 4 ये, ठीक है, 3 7 हो गए, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, लगभग 30 एलिमेंट के आसपास होते हैं जिन्हें हम लोग हर बार कवर करते हैं। इससे ज्यादा जैसे गोल्ड है, गोल्ड की हालांकि भी फिलहाल जरूरत हमें है नहीं। ठीक है, तो हमें केवल इतने एलिमेंट की जरूरत है, इससे ज्यादा एलिमेंट को हमें याद रखना ही नहीं है। हम यदि 30 एलिमेंट भी बस याद रख लें भैया किसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये एलिमेंट के ये एटॉमिक नंबर लिखें, इनसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी। ठीक, ये पीरियोडिक टेबल है। अफवाउ प्रिंसिपल पर हम चर्चा करेंगे सबसे पहले। तो अफवाउ प्रिंसिपल क्या होता है भाई? अफवाउ प्रिंसिपल बोलता है कि इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरना है। अभी जो आपने देखा यहां पर, ठीक है, जैसे अभी आपने देखा कि हाइड्रोजन 1 नंबर पर है, लिथियम 3 नंबर पर है, सोडियम 11वें नंबर पर है, तो इनको भरने का तरीका बताता है अफवाउ। अफवाउ तरीका बताता है कि भैया इलेक्ट्रॉन को भरना कैसे है। ठीक है, तो अफवाउ ने प्रिंसिपल जो दिया है उसने कहा है कि भैया 1 के साथ में S आएगा, 2 के साथ में S और P आएगा, 3 के साथ में S और P और D आएगा, 4 के साथ में S आएगा, P आएगा, D आएगा और F आएगा। ये इलेक्ट्रॉनों को भरने का तरीका अफवाउ ने बताया। ठीक है, क्या बताया? बोले सर 1 है तो 1 आया है, 2 लोग हैं तो 2 आए हैं, 3 है तो ये 3 आया है, 4 है तो ये 4 लोग हैं। जहां जहां S दिखेगा वहां पर ज्यादा से ज्यादा हम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। P जहां दिखेगा वहां पर 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। लेकिन जहां D दिखेगा, D पर यदि हम इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं 3 S 3 P और 3 के बाद में यदि D डायरेक्ट आ रहा है तो डायरेक्ट आपको पूरे 10 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, कम इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते आप डायरेक्ट। ठीक है, तो ये एक नियम है कि इलेक्ट्रॉन को ऐसे भरना है। अब हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर वो कितना सर? 1 है। ये हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर है 1। एक इलेक्ट्रॉन को कैसे भरना भैया? हमें एनर्जी लेवल भरना है, इलेक्ट्रॉनों को भरना है, तो 1s2 भरना है। क्या लिख सकते हैं 1s2? बोले सर नहीं लिख सकते क्योंकि हमारे पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो लिख ही नहीं सकते, तो केवल 1s लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? 1s। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भैया S में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं सर? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। बोले हाँ सर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो S में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो S के लिए कितने बॉक्स बनेंगे सर? एक, क्योंकि यहां पर हाईएस्ट 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन समा जाएंगे। लेकिन हमें भरना कितने हैं सर? हमें भरना केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, केवल 1 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो क्या इसका जो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा वो केवल ऐसे भरा जाएगा क्योंकि इसके पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है? बोले हाँ, इस तरीके से एक भरा जाएगा। भरना चाहिए 2। 2 को कैसे भरते हैं सर? एक ऊपर और एक नीचे भरते हैं, पिन तरीके से। तो 1 इलेक्ट्रॉन भरना। बोले हाँ, तो क्या इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? बोले हाँ सर, हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, यहां पर होना चाहिए था जो कि अभी फिलहाल नहीं है। 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, इसके पास में अभी एक ही इलेक्ट्रॉन है। हाँ, और यदि कोई आपसे 1 रुपए मांगेगा तो क्या आप दे सकते हो उसको उधार? यदि आपसे कोई 1 रुपए मांगता है तो क्या आप दे सकते हो? बोले हाँ सर 1 रुपए है, या तो कोई हमें दे दे तो हम ले भी लेंगे, कोई हमसे मांगेगा तो दे भी देंगे। तो हाइड्रोजन क्या करेगा सर? हाइड्रोजन जो है अपना जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो किसी के साथ शेयर कर सकता है, क्योंकि 1 रुपए है, 1 रुपए शेयर कर सकते हैं, दे सकते हैं किसी को। तो हाइड्रोजन क्या करता है? अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को क्या करता है? शेयर करता है। और जो 1 इलेक्ट्रॉन जो शेयर कर रहा है ना, जो साझा कर रहा है, दान दे रहा, मान के चलो उधार दे रहा है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं इसी को, याद रखना।
इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण संख्या। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इसी को ऑक्सीकरण संख्या के नाम से जाना जाता है। ऑक्सीकरण संख्या का मतलब होता है जिसमें, ठीक है, एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन दान दे सकता है या ले सकता है, ठीक है, डोनेट करना या गेन करना, इलेक्ट्रॉन देना या इलेक्ट्रॉन लेना, इसकी संख्या को बताने के लिए हम लोग कोऑर्डिनेशन, ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन संख्या का, ठीक है, यूज करते हैं। ठीक है, अब यहां पर सेकंड नंबर पर यदि हम चर्चा करें तो जरा देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है। यहां पर लिखा हुआ है, मान चलो यहां से कर लेते हैं, इधर से ले लेते हैं, बोरॉन का समझ लेते हैं। बोरॉन का 5 है, 5 इलेक्ट्रॉन भरना है हमें। देखो 1s2, बोले हाँ 1s2, 2s2, बोले हाँ लिख सकते हैं 2s2 लिख सकते हैं। हमें टोटल लिखना है 5, 5 में से अभी हमने कितने लिख दिए? 2 और 2 4 लिख दिए। 2p6 लिखना है, लिख सकते हैं क्या 2p6? बोले सर नहीं, टोटल 5 लिखना, 2 2 4 लिख चुके हैं। 2p, p पे आना चाहिए 6, लेकिन हम केवल 1 लिख पाएंगे क्योंकि 5 से ज्यादा नहीं जाना है। 2 और 2 4 लिख चुके हैं, 1 और मिला देंगे, हो जाएंगे 5। अब आप मुझे बताइए p पर कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था? सर p पर होना चाहिए था 6 इलेक्ट्रॉन। अभी कितने हैं? सर अभी केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। अभी केवल कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन यदि है तो 6 होना चाहिए था। कितने की कमी है? बोले सर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है। यहां पर 1 है, 6 होना चाहिए था, 5 की कमी है। बोले हाँ। तो बोरॉन क्या करेगा? सर बोरॉन किसी से भी 5 इलेक्ट्रॉन मांगने की कोशिश करेगा। बोरॉन किसी से भी क्या करेगा? 5 इलेक्ट्रॉन मांगेगा। बोले यस सर। यदि इसको किसी ने 5 इलेक्ट्रॉन नहीं दिया तो क्या कर सकता है ये? सर 5 नहीं दिया तो अपने लास्ट वाले कितने हैं? सर लास्ट में उसके पास है 1 और ये 2, टोटल मिला के 3 है। क्या ये किसी को 3 दान भी दे सकता है? क्या ये 3 किसी को डोनेट भी कर सकता है यदि इसको किसी ने उधार नहीं दिया तो? बोले हाँ सर, दान भी कर सकता है। या तो लेगा 5, क्योंकि 5 की कमी नजर आ रही है। पी पर अभी 1 है, होना चाहिए था 6, तो कितने की कमी है? सर 5 की कमी भी है। और यदि दान करेगा तो ये 2 और 1 मिला के 3 दान भी दे सकता है। ठीक है, दान दे सकता है। यदि मैं इसका आउटर मोस्ट सेल यदि तैयार करूं, ऑक्सीडेशन नंबर देखूं, तो लास्ट में क्या है? सर लास्ट में पी। लास्ट में क्या है सर? पी। पी में कितने ब्रैकेट बनते हैं? सर पी में आते हैं टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन, एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसके लिए कितने बॉक्स बनेंगे बेटा बताओ? लास्ट में पी है, पी है, पी में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन कितने बॉक्स बनेंगे? सर एक बॉक्स में 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं कि 2 आते हैं? सर एक बॉक्स में 2 आते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन 3 बॉक्स के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, हमें भरना कितने? केवल 1 इलेक्ट्रॉन भरना है। सर केवल 1 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, तो क्या इसकी जोड़ी बन रही है? बोले सर नहीं बन रही, जोड़ी की जोड़ी नहीं बन रही है। तो क्या इसको मैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन भी बोल सकता हूं, क्योंकि इसकी जोड़ी नहीं बन रही है। जिसकी जोड़ी नहीं बनती है मतलब वो पेयर नहीं है, पेयर मतलब जोड़ा होता है। क्या मैं इसको अनपेयर बोल सकता हूं कि भैया इसकी जोड़ी नहीं बन रही, 1 इलेक्ट्रॉन है अकेला और ये अनपेयर भी है, ये अनपेयर है, ऐसा बोला जा सकता है क्या? क्या ये अयुग्मित है? देखो, बोले हां सर ये अयुग्मित भी है कि जोड़ी नहीं बन पा रही है। अब यदि हम, ठीक है, किसकी चर्चा करें? कार्बन की चर्चा करें। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना? सर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। जरा बनाओ 6 के लिए क्या बनेगा? 1s2, बोले हाँ लिख सकते हैं, 1s2 लिख सकते हैं। 2s2 लिख सकते हैं, बोले हाँ 2s2 लिख सकते हैं। 2p6 लिख सकते हैं, बोले सर नहीं 2p6 नहीं लिख सकते। टोटल 6 लिखना है, 2 और 2 4 हमने लिख चुके हैं। कितने बचे और? सर 2 और चाहिए, 2 और 2 4 लिख चुके थे, 2 और बचे थे, 6 हो गए टोटल। बोले हाँ। पी पर लिखना कितने था? सर पी पर लिखना था 6, पी पर टोटल लिखना था 6। अभी कितने लिखे? सर अभी केवल 2 लिखे हैं। कितने की कमी है? कमी कितने की है? 6 होना चाहिए था, अभी 2 ही लिखे हैं। कमी कितने की? सर 4 की कमी। तो जितने इलेक्ट्रॉन की कमी है इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। तो कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? -4, क्योंकि इसको 4 इलेक्ट्रॉन किसी से चाहिए।
तो -4 क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। बोले ठीक है, इसको ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि भैया बताइए इसका अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन मतलब अधूरे इलेक्ट्रॉन कितने हैं जरा देखो। तो यदि मैं इनका अनपेयर बनाऊंगा तो ये लास्ट में पी आया है, लास्ट में क्या आया सर, लास्ट में पी आया। पी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, 6 इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए कितने बॉक्स चाहिए मुझे, सर एक बॉक्स में 2 होते हैं क्योंकि जोड़ी 2 लोगों की बनती है, रब ने बना दी जोड़ी, 2 लोग चाहिए मियां बीवी, है ना। तो 2 लोगों की जोड़ी चाहिए, टोटल 6 लोगों को भरना है, मतलब 3 बॉक्स बना लो। 3 बॉक्स बन गए, बोले हाँ बन गए। कितने इलेक्ट्रॉन को भरना है यहां पर, सर इसके पास केवल 2 इलेक्ट्रॉन है लास्ट में पी में, तो 2 इलेक्ट्रॉन को भरना है, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें 1 इलेक्ट्रॉन इसमें। पहले सबको 1-1 इलेक्ट्रॉन देते हैं, पहले सबको 1-1 इलेक्ट्रॉन देते हैं, बोले हाँ। तो दोनों ही अधूरे हैं, जरा देखो, सबसे पहले सब में 1-1 इलेक्ट्रॉन बांटते हैं, उसके बाद जोड़ी बनती है। तो अभी दोनों अधूरे हैं, बोले हाँ सर दोनों अधूरे। तो क्या ये 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं, क्या ये 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन माने जाएंगे, बोले हाँ सर इनको अनपेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक, अनपेयर है ये, इनकी जोड़ी नहीं बन रही है, बेचारों की शादी नहीं हो पा रही है, कुंवारे हैं ये लोग। अब यदि आप लोगों से पेपर में पूछा जाए, ठीक है, किसके बारे में, जैसे आप लोगों से फ्लोरीन के बारे में पूछ लिया जाए, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9 होता है, 9 बनाओ जरा फ्लोरीन के लिए, 1s2, बोले हाँ 1s2 लिख सकते हैं। 2s2, बोले हाँ 2s2 लिख सकते हैं। 2p6 लिख सकते हैं क्या, बोले सर 2p6 नहीं लिख सकते, 9 लिखना है, 2 और 2 4 लिख चुके हैं, कितने और लिख सकते हैं सर, 5 और लिख सकते हैं। तो 2 2 4 और 5 मिला के हो जाएगा 9। लिखना कितने था सर, लिखना चाहिए था 6, लेकिन लिखे केवल कितना सर, 5 लिखे हैं। कितनी की कमी है, बोले सर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 5 लिखा है, होना चाहिए था 6। 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब क्या है, तो सर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब है कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये जो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसी को बोलते हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर, इसी को क्या कहते हैं, उसका ऑक्सीडेशन नंबर के नाम से जाना जाता है। तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 माना जाएगा, बोले ठीक है -1 होगा, ये ऑक्सीडेशन नंबर है। यदि मैं बोलूं कि भैया अनपेयर इलेक्ट्रॉन बताओ, अधूरे इलेक्ट्रॉन कितने इसके पास जिनकी जोड़ी नहीं बन रही है, तो P आया है लास्ट में, P के लिए कितने बॉक्स बनते हैं सर, P के लिए 3 बॉक्स बनेंगे, क्योंकि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए 3 बॉक्स चाहिए, क्योंकि एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास सर, 5 इलेक्ट्रॉन को जरा भरो, कैसे भरोगे, बोल सर सबसे पहले 1-1 इलेक्ट्रॉन देते हैं, 1 2 3, पहले 1-1 दे दिए सब में, ठीक है। अब फिर बच गए हैं तो फिर वापिस करेंगे, 5 लिखना है तो 1 2 3 दे दिए, ये 4 और ये 5। तो अब अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने जरा बताओ, यहां पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन मतलब जिसकी शादी नहीं हो रही, बेचारा कुवारा है, कितने, बोल सर ये अकेला है जिसकी जोड़ी नहीं बन रही, इन दोनों की जोड़ी बन गई, इसको अनपेयर नहीं बोलते, जिसकी जोड़ी नहीं बनती उसको अनपेयर बोलते हैं। तो इसकी जोड़ी नहीं बन रही मतलब केवल 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर है, 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर है क्या जिसकी जोड़ी नहीं बन रही है, बोले हाँ। तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है क्योंकि इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और फ्लोरीन में कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है सर, फ्लोरीन में 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 1 की जोड़ी नहीं बन रही। तो यहां पर 2 चीज हमने समझा दी है आपको, ऑक्सीडेशन नंबर और अनपेयर इलेक्ट्रॉन दोनों अलग अलग होते हैं। क्लियर है क्या, चलिए अब यहां पर जो है थोड़ी सी हमारी जो चर्चा होगी, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है, आप देख लो, अफवाह प्रिंसिपल पर हमने चर्चा किए हैं, ठीक। अफवाह प्रिंसिपल की एक खास बात है जो मैंने अभी आपको बताया है, मैंने अभी आपको जो समझाया उसमें क्या है सर, उसमें है कि 1 के साथ में S आता है, 2 के साथ में S और P आता है, 3 के साथ में क्या आता है, S P और D आता है, 4 के साथ में क्या आता है, S P D और F आता है, ये मैंने अभी आपको बताया है। तो सर ठीक है, जहां जहां S दिखता है वहां पर 2-2 इलेक्ट्रॉन हम हाईएस्ट लिख सकते हैं, जहां जहां P दिखेगा वहां पर हाईएस्ट 6 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, कम भी लिख सकते हैं, S और P में कम इलेक्ट्रॉन लिखे जा सकते हैं, लेकिन भैया D एक मात्र ऐसा जिसमें पूरे इलेक्ट्रॉन चाहिए, यदि आप उसको लिख रहे हो तो डायरेक्ट यदि लिख रहे हो तो पूरे चाहिए। यदि डायरेक्ट लिखने में कम इलेक्ट्रॉन यदि आ रहे हैं, डायरेक्ट लिखने पर यदि कम इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जैसे हमने देखा क्या
ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं किसी भी एलिमेंट को हम ले लें, जैसे स्कैंडियम को ले लेते हैं। स्कैंडियम एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 21 इसका, ठीक है, रोल नंबर है, एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक है। इसको यदि हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे जरा देखो, 1s2 1s2 2s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3s2 3p6 3p6। काउंट करो, 21 होना चाहिए। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 हो गए, 18 हो गए। अब क्या लिखना है 3d, तो क्या 3d पर 3 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं क्या? 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 3 मिला के 21। डी पर क्या कम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं डायरेक्ट लिखने पर? बोले सर नहीं, डी कहता है कि मैं, ठीक है, बड़ा हूं, 10 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास में, अधूरे नहीं लिखना है, अधूरे मुझे पसंद नहीं है, डायरेक्ट मेरे पास अधूरे इलेक्ट्रॉन लेकर मत आना, मैं नाराज हो जाऊंगा नहीं तो डी पर पूरे 10 इलेक्ट्रॉन नहीं लिखते हैं। ये लिखने का तरीका गलत है, डी को ऐसा नहीं लिखेंगे। तो सर क्या करेंगे फिर? तो तरीका ये होता है कि यदि आपके पास में डी पर देने के लिए पूरे 10 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो अधूरे मत लिखो। क्या करो? बोले सर डी के बाद में कौन आता है, देखो जरा, 3p6 3p6। डी पर हम 3 इलेक्ट्रॉन नहीं लिखेंगे, तो डी के बाद में कौन आता है? 3d के बाद में सर 4s आता है, तो 4s2 दे दो, क्योंकि आपके पास में 3 इलेक्ट्रॉन है तो आप 4s2 दे दो, 4s2 पे दे दो। बोले हाँ। अब एक इलेक्ट्रॉन बचा, 3 में से हमने 2 दे दिए, आगे वाले को डी को छोड़ दिए, 4s वाले को दे दिए, अब एक बचा। बोले हाँ। अब आप वो 3d जो था उस पर 1 लिख सकते हो। डी पर कम इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं कब? जब आप 3d को छोड़कर पहले आगे वाले को दे दो और फिर आप जो बचा है वो आप डी को दे दो। इस तरीके से अधूरे इलेक्ट्रॉन लिखे जाते हैं डी के ऊपर। तो ये तरीका है। यदि अपन उसको देखेंगे तो 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s। तो देखो 4s के बाद में 3d आता है, 4s के बाद में 3d आता है। यदि आपके पास में पूरे पूरे हैं तो आप, ठीक है, क्या कर सकते हो, 3p के बाद में 3d लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यदि पूरे इलेक्ट्रॉन है तो। और यदि अधूरे हैं तो अधूरे को, डी को छोड़ो, डी को छोड़ो, उसके बाद वाले को लिखो, बाद वाले को लिखने के बाद में फिर जो बचा रहेगा फिर वो आप डी पर दे सकते हो। क्लियर है क्या? तो आफवाऊ ने जो अपना नियम बनाया था ये एनर्जी स्तर को भरने के लिए। यदि आप देखोगे तो ऊर्जा का स्तर आपको यहां पर समझ में आएगा। कैसे समझ में आएगा जरा देखो, एनर्जी लेवल को हम भर रहे हैं, जरा देखो कैसे भर रहे हैं। तो यदि हम एनर्जी लेवल की यहां पर चर्चा करें तो आप देखो, ये हमारी यहां पर चर्चा हुई। ये देखो पहले 1 वाली जो रेंज है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है सर? 2 इलेक्ट्रॉन है। सेकंड वाली रेंज में कितने इलेक्ट्रॉन है सर? 8 इलेक्ट्रॉन है। तीसरी वाली रेंज में क्या है सर? तीसरी वाली रेंज में यदि अपन यहां पूरे पूरे देखेंगे तो 2 6, ठीक है, 8 और ये 10 18 हो रहे हैं। यदि अपन चौथी वाली रेंज देखेंगे तो चौथी वाली रेंज में कितने हो रहे हैं? 32। तो धीरे धीरे एनर्जी का लेवल बढ़ रहा है। पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं पहले वाले में, फिर दूसरे में 8 भर रहे हैं, तीसरे में 18 भर रहे हैं, चौथे में 32 भर रहे हैं। तो ये एनर्जी का लेवल है। बोले पहले में कम इलेक्ट्रॉन रखो, दूसरे में ज्यादा रखो, तीसरे में ज्यादा रखो। वैसे तो हम लोग भी करते हैं भाई, फर्स्ट क्लास में पढ़ते हैं कम सिलेबस होता है, सेकंड क्लास में ज्यादा सिलेबस है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिलेबस बढ़ते जाता है, मतलब हमारे एनर्जी का लेवल बढ़ते जाता है। तो अफवाऊ प्रिंसिपल भी एनर्जी लेवल को बढ़ाता है। ठीक, अब जो मैंने आपको समझाया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कुछ इस तरीके से है। जैसे हाइड्रोजन को लिखोगे तो 1s1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप किसको लिख रहे हो, किसी भी एलिमेंट को लिख रहे हो, तो ये यहां पर आप लोगों को हमने ऑलरेडी बना के दे दिए हैं। आप इनसे और समझ सकते हैं जिन लोगों ने शायद कभी नहीं पढ़ा होगा कारण से। ये एनर्जी के लेवल को इस तरीके से भरना है। ठीक, ये 14 है, ठीक है। यदि हमें किसका भरना है, यदि हमें नियोन का भरना है, नियोन का क्या होता है सर? 10 होता है। नियोन का एटॉमिक नंबर 10 है। ये देखो 10 को भरना है। 1s2, बोले हाँ 1s2। फिर क्या है? 2s2, बोले हाँ 2s2। फिर 2p6, बोले हाँ 2p6। टोटल काउंट करो 10 होना चाहिए। तो ये 2 4 और ये 6 10। क्लियर है क्या? इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को भरना है। तो ये सब इनके एटॉमिक नंबर लिखें, परमाणु क्रमांक है इनके। क्या है? इनके परमाणु क्रमांक है। बन जाएगा क्या?
हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4 है, बोरॉन का 5 है, कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 8 है। इस तरीके से एनर्जी लेवल हमें, ठीक है, मिल जाएंगे और इन पर ही आधारित हमारे क्वेश्चन होने वाले हैं। ये और एलिमेंट है हमारे पास में, 30 एलिमेंट हमने टोटल कवर किए हैं, 30 एलिमेंट के बारे में आपको बताए हैं। इस तरीके से आपको एनर्जी लेवल भरना है, ठीक है। डी में कम इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो यहां से देखो जरा डी वाले को, ये स्कैंडियम है, डी में कम इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो पहले किसको देते हैं, 3D को अपन 1 इलेक्ट्रॉन देते हैं और 4s वाले को, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं। इसको अपन यहां लिख सकते हैं, डी वाले को बाद में भी लिख सकते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, 4s2 और 3d1 अपन चाहे तो बाद में भी लिख सकते हैं या पहले लिख के बताना तो वो लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से लिखा जाता है। तो क्या आप लोगों को ये अफवाह प्रिंसिपल बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं जाएगी? ये आपने पढ़ा है, बेसिक है ये आप लोगों का, क्लियर है। सल्फर 16 को लिखना है तो ये देखो सल्फर 16 के लिए क्या है, 16 लिखना है तो ये 2 2 4, ये 6 10, 2 12 और ये 4 16 बनेगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अफवाह प्रिंसिपल का यूज करके अब यदि मैं आपसे पेपर में पूछूं कि भैया बताइए सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, ऑक्सीडेशन की बात हो रही है, सल्फर को यदि आप देखोगे तो आपसे पेपर में पूछा जाएगा ऑक्सीकरण संख्या बताओ, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, ऑक्सीकरण संख्या आपको बताना है क्या होगा भैया सल्फर का। बोले सर सल्फर के लास्ट में कितने हैं, सर लास्ट में इलेक्ट्रॉन है 4, लास्ट में 4 हैं। पी पर कितने होना चाहिए था, सर पी पर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था 6, पी पर 6 होते हैं, अभी देखा हमने, एस पर 2, पी पर 6, डी में 10, एफ में 14, तो पी पर 6 होना चाहिए, अभी 4 है, कितने की कमी है, बोल सर 2 की कमी है। क्या सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो सकता है, हो सकता है हाँ या ना? बोले हाँ, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। चलो इसको किसी ने 2 इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, भैया ये मांगेगा ना, -2 मतलब क्या है, होना चाहिए पी में कितने, सर पी में 6, अभी कितने सर 4, तो किसी से मांगेगा ना 2 इलेक्ट्रॉन तब तो 6 बनाएगा। बोले हाँ सर मांगेगा, मांगेगा मतलब उधार लेगा, मतलब माइनस में है, ये गरीब आदमी तब तो माइनस आ रहा है, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। बोले हाँ -2, लेकिन यदि किसी ने इसको इलेक्ट्रॉन नहीं दिया तो सर नहीं देगा तो ये दान भी कर सकता है ना भैया, दान कितने कर सकता है जरा देखो सर, दान इलेक्ट्रॉन वही होते हैं जो उसके लास्ट में हो, 3 वाली रेंज पूरी, 3 वाली रेंज पूरी, लास्ट वाली रेंज के दान करते हैं। या ये तो पैक हो गया ना, 1s2 होता है, बोले हाँ 2s2 होता है, बोले हाँ 2p6 होता है, बोले हाँ 3 वाली रेंज अधूरी है क्योंकि 3s 3p 3d अधूरा है ये, तो हमेशा क्या करते हैं हम लोग, किसी को दान कैसे देते हैं, यदि आपके पास में 500 की एक नोट है, 2000 वाली भी एक नोट है, ठीक है, 100 वाली भी नोट है और 5 रुपए का सिक्का है या खुले 1-2 रुपए हैं, क्या करते हो, सीधे निकालोगे 2000 की नोट, बोले 2000 रुपए पकड़ो, ठीक है, मेरे पास चिल्लर पैसे, मैं चिल्लर दान नहीं करूंगा, मेरे पास 2000 की नोट है, तुम 2000 रुपए रखो। ऐसा कभी किसी गरीब को दान दिया हो तो बता दो कि हाँ सर मैं दानवीर हूं, ठीक है, मैं चिल्लर पैसे दान नहीं देता हूं। कैसे दान देते हैं सर, चिल्लर दान देते हैं। तो लास्ट में क्या है सर, लास्ट में अधूरा है, अधूरा मतलब ये चिल्लर है, ये दान देगा ये। तो कितने इलेक्ट्रॉन है लास्ट में सर 2 और ये 4, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है सर 6, तो ये दान देगा, दान देगा तो प्लस में आता है, दान देगा तो प्लस में आता है, यदि इलेक्ट्रॉन चाहिए तो माइनस में। तो सल्फर 2 कंडीशन पर काम करेगा, या इलेक्ट्रॉन लेगा तो -2 इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब -2 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा, और यदि दान करेगा तो +6 दान करेगा। ठीक है, क्लियर है, इतना समझ में आ गया। अब यदि यहीं पर यदि मैं चर्चा करूं, ठीक है, इसको छोड़ दें, सल्फर को छोड़ दें, यदि मैं यहां पर आपसे चर्चा करूं किसकी, क्लोरीन की, ये Cl मतलब क्लोरीन, क्लोरीन का कितना सर 17 है। तो देखो P के ऊपर कितने होते हैं सर, P के ऊपर होते हैं 6, अभी P के ऊपर कितने हैं सर 5 है, कितने की कमी भैया क्लोरीन को बताओ, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, बोल सर P पर 6 होते हैं, अभी 5 है, कितने की कमी, बोले सर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो भैया 1 रुपए तो कोई भी दान दे देता है, भाई 1 रुपए तो आप भी दान दे देते हो ना, भले ही आप नहीं कमाते हो,
लेकिन यदि आप कहीं जा रहे हो और यदि कोई आपके आसपास में यदि कोई ऐसा मांगने वाला है और यदि आपके पास में है चिल्लर 1 रुपए तो दान दे देते हो। आजकल तो भिखारी 1 रुपए भी नहीं ले रहे हैं, वो एक अलग बात है। ठीक है जी, यस सर -1, 1 इलेक्ट्रॉन की इसको कमी है, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा सर? -1। आया समझ में? क्या चीजें क्लियर हो रही है? चलिए, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर की लिस्ट है, ये पूरी लिस्ट है ऑक्सीडेशन नंबर की, आप देख लो। ठीक है, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास में क्या होता है? हाइड्रोजन के पास में 1 होता है। ये सल्फर की है, सारे इलेक्ट्रॉन की 30 इलेक्ट्रॉन को हमने कवर किए हैं जिंक तक। ठीक है, 30 एलिमेंट के लिए टोटल है। जैसे हमने आपको हाइड्रोजन के लिए बताया था, हाइड्रोजन का क्या होता है? एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो क्या लिखते हैं? 1s1 लिखते हैं। 1s1 का मतलब s पे कितने होते हैं सर? s पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 2 होने के लिए को 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। बोले हाँ 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? -1 भी हो सकता है। यदि इसको किसी ने उधार नहीं दिया तो क्या हो सकता है? सर इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये उसको शेयर कर देगा, दे भी सकता है, तो +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। तो आपको पता भैया 1 इलेक्ट्रॉन वाले को दान नहीं देता है, ये शेयर करता है, हमेशा ये शेयर करता है। अब जैसे हीलियम, हीलियम क्या है जरा देखो, हीलियम के लिए बनाएंगे, ये हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 होता है। हीलियम के लिए बनाओ जरा, हीलियम 2 के लिए बनाओ सर, 1s2। s में कितने होते हैं सर? s में 2 होते हैं, और इसके पास भी कितने सर? 2। तो इसको कमी है? बोले सर नहीं। इसको चाहिए? बोले सर नहीं, को नहीं चाहिए। s में 2 होते हैं, ये हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो ना तो इसको चाहिए ना तो ये किसी को देगा। भाई अपना काम पूरा हो गया ना। भाई आप पेपर में बैठे हो, ठीक है, यदि आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप क्या करते हो? बोले फर्स्ट वाले का बता दे, मैं तुझे सेकंड वाला क्वेश्चन बता दूंगा। करते हो आप लोग, ये 9th 10th में बच्चे अक्सर करते हैं, 11th में भी कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, कि पहले नंबर का क्वेश्चन तुम बता दो, मैं फिर तुम्हें सेकंड वाला क्वेश्चन का आंसर बताता हूं। ठीक है, तो बताते आप तभी हो जब आपको पूछना होता है, और यदि आपसे पूरा पेपर बन रहा है तो ना तो आप पूछते हो ना तो बताते हो, पेपर करोगे निकल जाओगे। तो यहां पर ये इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, बोले हाँ है, होने भी कितने चाहिए सर? 2। के पास तो पूरा कोटा पूरा है, तो इसको ना तो लेना है ना तो देना है, इसका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। ना तो इसको लेना है ना तो देना है, गिव एंड टेक वाला काम ही नहीं करेगा ये। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट की हमने यहां पर लिस्ट भी कवर किए हैं। ठीक है, ये सारे एलिमेंट जिनको हमें अभी देखना है, इस पर हम चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले हम यहां पर क्वेश्चनों के साथ चर्चा करेंगे। पेपर में इस तरीके से सिंगल क्वेश्चन आता है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2SO4। H2SO4 में जो सल्फर है, ये जो सल्फर है S जो सल्फर है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है कि सल्फर यहां पर किस तरीके से जुड़ा है, सल्फर किस तरीके से जुड़ा है ये आपको बताना है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है? देखो इसके ऊपर कोई पावर है क्या? बोल सर कोई पावर नहीं है, ऐसा कुछ लिखा है -1 -2 ऊपर, ऐसा कुछ -1 -2 लिखा है, ऐसा कुछ लिखा है जी, ऐसा कुछ लिखा है, प्लस माइनस ऊपर कुछ लिखा है? बोले सर नहीं लिखा है। जब ऐसा कुछ ऊपर नहीं लिखा होता है, प्लस माइनस कुछ नहीं लिखा होता है, ठीक है, तो क्या करते हैं? इन सबको अलग अलग लिखते हैं। H कितने? 2, S कितने? अकेला, O कितने? 4, और पावर कुछ है क्या ऊपर? बोल सर पावर कुछ नहीं है, तो पावर मानते हैं 0, बराबर में 0 लिखते हैं। यदि पावर नहीं है तो, यदि पावर नहीं तो 0 लिखते हैं। यदि मान चलो पावर यदि होती तो, जैसे यहां पर NH4 के लिए देखें, N + H4 बराबर पावर है, बोले सर 1 प्लस लगा है, 1 प्लस है मतलब ये +1 है। यदि हम इसको देखें तो CO2 यदि 2- लिखा मान के चलो तो क्या करेंगे? T + O कितने? 2 बराबर क्या है? 2- है तो इसको -2 लिखेंगे। यदि मान के चलो यहां पर -3 हो जाए तो H कितने? 2 + O कितने सर? 1 बराबर में कितना सर? -3, तो सर -3 लिखेंगे। पावर यदि होती तो उसको जैसे का वैसा लिखा जाता है, पावर नहीं होती तो उसको 0 मान लेते हैं समझने के लिए। आया समझ में? क्या इस तरीके से उसको लिखा जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर इस तरीके से निकाले जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर आप लोगों के लिए काम स्टार्ट हो जाता है। हमें
H कितने हैं सर? 2, तो इसको 2 और H लिख सकते हैं, बोले हाँ। सल्फर 1 है, तो 1 का मतलब कोई S, ठीक है, इसको तो निकालना है, तो हमें निकालना है, सल्फर के लिए निकालना है, पूछ रहा है वो सल्फर निकालो, तो इसको अपन X मान सकते हैं कि भैया X के लिए निकालना है, बराबर 4, O अलग है तो O को अपन ब्रैकेट में लिख लेंगे, O बराबर 0, ये O है भैया ना, ये हमारा O है, ठीक है, ऑक्सीजन वाला, ये हमारा ऑक्सीजन वाला है। अब आपको ये बताना है कि भैया हाइड्रोजन का यहां पर क्या रोल होने वाला है, हाइड्रोजन का क्या रोल होने वाला है। तो आप सबको पता है हाइड्रोजन क्या करता है सर, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन देता है, हमने आपको बताए थे हाइड्रोजन क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन देता है, तो ठीक है। ऑक्सीजन क्या करता है, देख लो, आप खुद देख लो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, क्या बनता है सर, 1s1 बनता है, बोले हाँ। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, बोले हाँ 8, बनाओ जरा 8 के लिए, 1s2, बोले हाँ 1s2, 2s2, बोले हाँ 2s2, 2p क्या लिखना है सर, 6 लिखना है। नियम तो हमारा यही कहता है, नियम क्या कहता है हमारा, फॉर्मूला पता है आप लोगों को ना, अफवाऊ का, 1 के साथ में s आता है, 2 के साथ में s और p आता है, 3 के साथ में क्या आता है, s p और d आता है, बोले हाँ, ठीक है। 4 की अभी फिलहाल जरूरत है नहीं हमें, तो s जहां जहां मिलता वहां 2-2 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, p जहां जहां मिलेगा वहां 6-6 लिख सकते हैं, d की जगह 10-10 लिख सकते हैं, और d पर केवल 10 ही आता है। तो हमें लिखना है हाइड्रोजन के लिए 1, तो 1s1 ही लिखेंगे, बोले हाँ। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, बोले हाँ, तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करना चाहेगा, चिल्लर पैसे दान देना चाहेगा, उधार देना चाहेगा, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, ठीक है। ऑक्सीजन पर क्या है सर, 8 लिखना है, 2 लिख चुके हैं, 1s2 लिख चुके हैं, 2s2 भी लिख चुके हैं, अब 2p लिखना है, तो 2p 6 लिख सकते हैं, बोले सर नहीं, क्या लिखना है सर, 2p 4 लिख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं लिख सकते। 8 लिखना है तो 2 4 और ये 4 मिला के 8, बोले हाँ। पी पर कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था सर, पी पर होना चाहिए था 6 इलेक्ट्रॉन, अभी कितने यहां पर सर, अभी 4 हैं, कितने की कमी भैया इसको बताओ सर, इसको 2 की कमी है क्या कमी, जरा देखो, क्या इसको 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, बोले हाँ सर कमी, तो कमी को माइनस में लिखते हैं, किसमें लिखते हैं, माइनस में लिखते हैं, तो हमें वो वैल्यू यहां रखना भी है। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन 1 ही है, 1 रुपए है, 1 रुपए दान दे देता आदमी, अपने पास नहीं रखता भाई, दे देता किसी को भी, वो यदि जैसे सल्फर मांगेगा दे देगा, बोले हाँ दे देगा। देखो अब आगे क्या करना है, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ऑक्सीजन कितने कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 2 का 2। हाइड्रोजन क्या कर रहा है सर, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, प्लस का प्लस, ये x का x, सल्फर को अपन ने x मान लिए, प्लस 4 का 4। ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन क्या कर रहा है सर, ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ऑक्सीजन 4 थे तो अपन ने 4 सामने लिख लिया है, 2 1 जा 2, x का x, ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस और माइनस माइनस, 4 2 जा कितना हो गया 8, बराबर हो गया 0, x 8 में से 2 गए, कितना बचेगा सर 6, माइनस का, 8 बड़ा है 2 छोटा है, 8 में से 2 गए 6, बराबर 0, माइनस में 6 है, यदि माइनस वाला इधर आ गया तो किस में जाएगा सर, 0 प्लस 6, माइनस में इधर आएगा तो 0 के साथ प्लस में जाएगा, x बराबर क्या हो रहा सर, प्लस का 6 हो रहा है। क्या यही आपका आंसर है, जरा देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे निकाला जाता है, बनेगा क्या, हां या ना जी। इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ऑक्सीजन -2 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, इसका दोनों का पता होना चाहिए, तब हम सल्फर का निकाल पाएंगे। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको वैसे ही बन जाएंगे कि हाइड्रोजन +1 लिखते हैं, ऑक्सीजन जब भी आएगा -2 लिखेंगे, ठीक है, क्लियर है। अब यदि मैं आपसे पूछूं भी, बताइए कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का कितना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के लिए निकालना है, निकालो जरा, कैसे निकालोगे हम भी देखते हैं। कार्बन क्या है सर, कार्बन जैसे का वैसा, ऑक्सीजन कितने हैं सर 2, तो 2 ब्रैकेट में ऑक्सीजन लिख लेंगे, बराबर में क्या है सर, बराबर में 0, क्योंकि पावर कुछ है ही नहीं तो 0। कार्बन के लिए निकालना, कार्बन को अपन x मान लेते हैं, बोले हाँ, 2 का 2। ऑक्सीजन का कितना होता है सर, ऑक्सीजन का -2 होता है, तो ये -2 अभी हमने निकाला, ऑक्सीजन -2 होता है, बराबर 0, x का x प्लस और ये माइनस माइनस, 2 दूनी 4, बोले हाँ सर 4, बराबर 0, ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, प्लस में हो जाएगा। क्या कार्बन 4 हो रहा, जरा देखो, प्लस का 4 यहां पर इस कंडीशन में, हाँ या ना,
बोले हाँ सर, यही निकल कर आ रहा है, +4 निकल कर आ रहा है। जी, आप प्रैक्टिकल कर सकते हो, जिस भी क्वेश्चन के लिए करना आप उस क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे आप पानी के लिए कर लो, पानी के लिए करके देख लो, पता चल जाएगा आपको। पानी का फॉर्मूला क्या होता है सर? पानी का फॉर्मूला होता है H2O बराबर 0। ये ऑक्सीजन के लिए निकालो जरा, इसके लिए निकाल के दिखाओ। ऑक्सीजन के लिए -2 आता है कि नहीं आता, जरा देखते हैं। कितने हाइड्रोजन है सर? 2। ये ऑक्सीजन का ऑक्सीजन बराबर 0 का 0। कितने H है सर? 2। H अंदर लिख लेते हैं। ऑक्सीजन 1 है, जरूरत ही नहीं है, ऑक्सीजन जैसे का वैसा बराबर 0। हमें इसके लिए निकालना है, ऑक्सीजन के लिए निकालना है हमें। हाइड्रोजन का कितना होता है सर? हाइड्रोजन का होता है 1, यहां 1 रख दो। ऑक्सीजन के लिए निकालना है बराबर 0 का 0। 2 1 जा 2, बोले हाँ ये ऑक्सीजन है, या तो अपन x मानना, अपन इसको x मान लो, बराबर 0। ये प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 के साथ। ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर? 0 के साथ माइनस में जाएगा, x बराबर -2। मतलब ऑक्सीजन के लिए क्या आ गया सर? ऑक्सीजन के लिए -2 आ गया। आप खुद यहां पर चेक करके देख सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। बन जाएगा क्या? बनेगा हाँ या ना? चलिए बन जाएगा। अब यदि मैं आपसे, ठीक है, यहां पर चर्चा करूं इसके लिए, NH3 के लिए, NH3 नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन के लिए निकालना है। NH3 में N के लिए निकालना है, नाइट्रोजन के लिए। अभी हमने हाइड्रोजन का निकाले थे, +1 आया है। ऑक्सीजन का निकाल चुके हैं, -2 आया है। कार्बन का निकाल चुके हैं, +4 आया है। इनका भी हमने निकाल चुके। सल्फर का निकालें, सल्फर का +6 आया, ये हमने निकाल लिए। एक यदि पता है तो आप सब धीरे धीरे निकाल के प्रैक्टिस करोगे, सीख जाओगे। नाइट्रोजन का निकाल के दिखाओ, नाइट्रोजन का कितना होगा सर? नाइट्रोजन जैसे का वैसा, 3H है, बोले हाँ सर 3, और ब्रैकेट में H है, बराबर पावर कोई नहीं है, पावर में 0। N के लिए निकालना है, बोले हाँ 3 का 3। हाइड्रोजन का कितना होता है सर? +1 होता है, बोले हाँ +1 होता है, बराबर 0 का 0। तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, बोले हाँ बराबर 0। प्लस में 3 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर? इधर आएगा तो वो -3 हो जाएगा। N का मान -3 आ रहा है, नाइट्रोजन का -3 आ रहा है क्या? जरा देखो, नाइट्रोजन निकाल लियो -3। कार्बन का 4 है और नाइट्रोजन का -3 है। हाँ या ना? चलिए ठीक है भाई, क्लियर है। अब इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपसे, तब बताओ क्या होगा। अब ये कोऑर्डिनेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कि कोऑर्डिनेशन की संख्या कितनी होगी। अभी तो हमने आपको ऑक्सीडेशन बताएं, अब ये कोऑर्डिनेशन है कि इनका जो संबंध है वो कैसे बना हुआ है। ठीक, और किसके लिए बताना है? ठीक है, किसके लिए बताना है सर? बताना है Fe के लिए। इसके लिए बताना है, Fe के लिए बताना है। यहां बताओ Fe के लिए क्या कंडीशन बनेगी लोहे के लिए? तो यहां पावर है, जरा देखना, ध्यान से देखना। Fe है, बोले हाँ है। ये 6 है, बोले हाँ सर 6 है। ब्रैकेट में कौन है सर? C है और N है, बोले हाँ C और N है। और पावर में क्या है सर? ऊपर पावर है, बोले हाँ सर -3 है। तो -3 बराबर के इस तरफ, 0 नहीं आएगा। अब क्यों? क्योंकि पावर है। पावर यदि नहीं होती है तो 0 लिख देते थे, इस बार पावर है तो पावर लिखेंगे -3। बोले हाँ। Fe का निकालना है, बोले हाँ Fe का निकालना है, जैसे का वैसे दे सकते। 6 का 6। अब Cn के लिए मैं क्या लिखूं भैया? Cn मतलब साइनाइड होता है, जहर। साइनाइड नाम का जहर है जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन है। तो कार्बन है और नाइट्रोजन दो चीज है, मतलब कार्बन भी है और नाइट्रोजन भी है। कार्बन का कितना था बताना जरा सर? कार्बन का था सर 4। कार्बन का कितना था देखो, कार्बन का 4 था। ठीक, नाइट्रोजन का कितना था सर? नाइट्रोजन का -3 था। हाँ -3। कितना आएगा? 1 आएगा क्या? बोल सर Cn का 1 आएगा। ऐसा लिख सकते हैं क्या? 1 Cn की जगह 1 लिख सकते हैं क्या? बोले सर नहीं भैया, ये कार्बन और ये नाइट्रोजन अलग अलग थोड़ी है, ये Cn एक साथ है। हाँ, ये गलती मत करना कभी भी।
ये हमें बताना जरूरी था। C और N नाइट्रोजन और ये कार्बन अलग अलग, ठीक है, कार्बन अलग चीज है, नाइट्रोजन अलग चीज है, और जब वो एक साथ लिखा जाता है C और N तो नाइट्रोजन कार्बन नहीं है, ये साइनाइड है, जहर होता है एक साइनाइड, ठीक है, जिसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, जिसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। याद रखना साइनाइड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1, जैसे हाइड्रोजन का +1 होता है, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, जैसे नाइट्रोजन को -3 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, जैसे कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, वैसे ही ये साइनाइड अलग है। इसको आप नाइट्रोजन और कार्बन मत समझ बैठना, गड़बड़ कर दोगे नहीं तो, ठीक है, क्या भूलोगे तो नहीं। अब 1 नहीं लिखना है, -1 है, CN है, ये साइनाइड अलग चीज है, अलग चीज है ना। कार्बन नाइट्रोजन को इस तरीके से तोड़ के मत निकाल लेना, एक की सर एक लिख देते, नहीं, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। -3 का 3, जब भी आपको CN दिखे -1 आप लिख सकते हो। Fe का Fe रहेगा प्लस और ये माइनस, -6 1 जा 6, बोले हाँ 6, -3 का 3, माइनस का 6 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा। 6 में से 3 गए, क्या बचेगा सर, 3 बचेगा। 6 बड़ा है, प्लस का सिंबल, बोले हाँ, और 3 गए तो 3 बचेगा। Fe कितना आ रहा सर, 3 आ रहा है, Fe 3 आ रहा है। ये वाला काम नहीं करेंगे आप, ये बच्चों वाला काम नहीं करेंगे। कार्बन और नाइट्रोजन अलग अलग है, ठीक है, और ये साइनाइड अलग अलग है, तो ये वाली गलती आप नहीं करेंगे, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ऐसा आप काम नहीं करेंगे। साइनाइड जब भी दिखेगा -1 लिखना है, ठीक। चलिए बन जाएगा क्या, कैसे करते हैं ऐसे बड़े क्वेश्चनों को। चलिए और देखो, अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए K2Cr2O7 आ जाए, इसके लिए कैसे आप वर्क करोगे जरा देखो। किसके लिए निकालना है, तो सर क्रोमियम के लिए निकालना है, ये बीच वाले के लिए निकालना है, Cr के लिए निकालना है, Cr के लिए निकालना है, ठीक है जी। निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, तो बोले सर हाइड्रोजन का 1 होता है, बोले हाँ हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक है, और हमने क्या निकाला, ऑक्सीजन का -2 होता है, बोले हाँ निकाला है। कार्बन का सर +4 निकाला है, बोले हाँ निकाला है। हमने नाइट्रोजन का -3 निकाला, बोले हाँ निकाला हुआ है। हमने किसका निकाला हुआ है, ठीक है, बोले सर अभी सल्फर का निकाला था, +6 निकाला था, बोले हाँ निकाला है। अभी हमें ऑक्सीजन का पता -2 होता है, लेकिन हमें के का नहीं पता है, के का नहीं मालूम हमें। तो क्या आप लोगों ने HCl का नाम सुना है, बोले हाँ सर HCl का नाम सुना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H का पता है, बोले हाँ पता है, जरा देखो H + Cl हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। मुझे किसका निकालना, Cl का निकालना, पहले रफ में Cl का निकालना है। तो H का कितना होता है, H का होता है 1 होता है, Cl जैसे का वैसा बराबर 0, प्लस का 1 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1। Cl माइनस का आ रहा है क्या, बोले हाँ सर Cl माइनस का आ रहा है। यदि मैंने Cl निकाल लिया है तो आपने एक और फॉर्मूला देखा होगा KCl, बोले हाँ सर देखा है। K का निकालना है, K जैसे का वैसा। Cl का क्या है सर, Cl का -1 है, Cl का क्या है -1 है, बराबर में क्या लेंगे 0 ले लेंगे, बोले हाँ -1 है, यदि उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर +1 हो जाएगा। मतलब आप सबके निकाल सकते हो बेटा धीरे धीरे करके, ये सब रफ वाले काम है। K का हमने निकाल लिए +1 होता है, क्योंकि हमें H का पता था, हमने यहां से Cl निकाल लिए। Cl का पता है, K का निकाल सकते हैं, क्योंकि HCl भी लिखा जाता है और KCl भी लिखा जाता है। K का कितना है सर +1 है, बोले हाँ +1 है। अभी इसको जमाते हैं, लेकिन पहले व्यवस्थित जमा लेते हैं। K कितने 2, तो 2 और K हो जाएगा ब्रैकेट में, प्लस Cr कितने सर 2, तो 2 और क्या हो जाएगा Cr हो जाएगा। ऑक्सीजन कितने सर 7, तो 7 और ये हमारा हो जाएगा ऑक्सी। अपन इसको ऐसे लिखेंगे ना, बराबर में पावर कोई है सर, पावर कोई नहीं, 0 ले लेंगे, ठीक है। 2 का 2, K का मान कितना सर, K का मान है +1 सर, ठीक है, प्लस का 1 है, ये 1 है, +2 का 2। क्रोमियम के लिए निकालना है, इसको x मान लेते हैं, ये 2x हो जाएगा, 2 का 2 और क्रोमियम का x हो गया, बोले हाँ 7 का 7। ऑक्सीजन का कितना सर, ऑक्सीजन का -2 है, अपन यहां -2 रखेंगे, बराबर हो जाएगा 0। ठीक, करो भाई सॉल्व, अब आगे ले आओ आंसर। ठीक, ये क्या है प्लस में है, बोले हाँ सर 2 1 जा 2, प्लस का है 2 + 2x का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा।
ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस और माइनस माइनस, 7 2 जा 14 हो जाएगा, बोले हाँ, बराबर 0। 2x का 2x, 14 में से 2 का क्या बचेगा सर, 12 बचेगा। माइनस का 12 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, प्लस का 12 हो जाएगा। ये इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस का। ये 2 मल्टीप्लाई में कहां जाएगा सर, अपॉन में जाएगा, अपॉन में जाएगा। 2 6 जा 12, 6 आंसर आ रहा भी है मेरा प्लस का, ऑप्शन नंबर बी। क्या आपका भी यही आंसर है, जरा देखो बनेगा हाँ या ना। जिसका हमें निकालना है, ठीक है, उसका तो हम निकाल लेंगे, लेकिन ये पता होना बहुत जरूरी है कि आजू बाजू वाले पता होना जरूरी है। तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे, सब आप लिस्ट तैयार कर लोगे। ठीक है, अभी आपने क्रोमियम निकाला, बोले हाँ कितना है, +6, आपकी लिस्ट में ऐड कर लो, क्रोमियम +6 होता है। केवल हाइड्रोजन +1 यदि आपको पता तो आप सब निकाल सकते हो, सारे निकाल सकते हो। अभी मैंने हाइड्रोजन से क्या निकाला, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से फिर क्या निकाल ली, कार्बन, फिर हमने क्या निकाले, एस से क्या निकाले, नाइट्रोजन भी निकाले, सल्फर भी निकाले, क्लोरीन भी निकाले, अभी पोटेशियम भी निकाले, अभी क्रोमियम भी निकाल लिए। आप एक से सारे निकाल सकते हो, केवल एक का पता हो आपको, हाइड्रोजन अकेला का, तब बन जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करना भैया, तो सॉल्व करना है, क्या होगा जरा देखो। सीओ के लिए निकालना है आपको, बोला भी उसने सीओ के लिए निकालो, कोबाल्ट के लिए निकालो। क्या है सर, कोबाल्ट है, बोले हाँ। क्या है फिर अंदर, 6 क्या है सर, 6 है हमारे पास में, ब्रैकेट में NH3 है, N है और साथ में H3 है। ये N अलग है और H अलग है, अलग अलग। फिर क्या है बाहर सर, बाहर और यहां पर Cl है, Cl कितने सर, 3 है, Cl कितने 3 है। और पावर क्या है सर, पावर कुछ नहीं तो 0 ले लेंगे, पावर कुछ नहीं तो क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, कोबाल्ट का निकालना, अपन ने इसको x मान लिए, कोबाल्ट को अपन ने x मान लिया, 6 का 6। नाइट्रोजन का कितना था अभी बताओ जरा, एक नाइट्रोजन का कितना होता है सर, एक नाइट्रोजन को 3 की जरूरत पड़ती है, हाँ या ना, याद है, भूल तो नहीं गए। नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन देता है, नाइट्रोजन का हो गया 3, तो सर ठीक है, एक हाइड्रोजन का होता है 1, कितने हाइड्रोजन है सर, 3, 3 का 3 हो जाएगा। नाइट्रोजन का -3 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो एक हाइड्रोजन का 1, तो 3 हाइड्रोजन के 3, बोले हाँ ठीक है, 3 का 3। Cl का कितना होता था, अभी देखा था हमने, Cl का निकाला था, Cl का -1 होता है, Cl का -1, ये सब हमने निकाला है, प्रैक्टिस से बन जाएगा हमें पूरा। x का x रहेगा, ये देखो 6 का 6, ये 3 में से 3 का सर हो गया 0, 3 में से 3 का 0, ये प्लस और ये माइनस, माइनस का 3 बराबर 0, 6 0 जा 0, क्योंकि ये 0 के साथ मल्टीप्लाई है, 6 0 जा 0, -3 का 3 बराबर 0। ठीक है, ये माइनस का 3 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3, क्योंकि ये तो 0 हो गया ना, 3 में से 3 गया तो 0, ये तो पूरा 0 हो रहा है, 0 हो गया, 0 का कोई मतलब ही नहीं, केवल ये वाला बचा है क्लोरीन का, प्लस का 3 आंसर आ रहा है मेरा, जरा देखो बनेगा क्या भाई, बनेंगे प्रश्न या नहीं बनेंगे। आप बता सकते हैं कि सर समझ में आ रहा है, या ये भी बता सकते हो सर नहीं आ रहा है जी। इसलिए बिल्कुल बेसिक बता रहे हैं कि आपको चीजें सब समझ में आए, और फिर पूरे क्वेश्चन कर रहे हैं अपन एडवांस पेपर में आए वाले। चलो आपको अब पहचान करना है कि लीगेंड कौन होता है, लीगेंड कौन होता है। मैंने आपको समझाया था भैया क्या होगा, सामने वाला जो है उसको अपन काउंटर आयन बोलते हैं, ब्रैकेट के अंदर क्या होती है, एक धातु होती है, उसके अंदर कौन होता है सर, उसके अंदर जो होता है उसका, ठीक है, लीगेंड नाम होता है। और बाहर भी यदि कोई, यदि मान चलो कुछ है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं, इसको कैटायन, इसको एनायन बोलते हैं। ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है। तो लीगेंड कौन होता है सर, लीगेंड होता है जो छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर हो, तो लीगेंड बोलते हैं। कौन है भैया लीगेंड, बताओ सर, लीगेंड है CO। क्या पहचान हो जाएगी, CO को क्या बोलते हैं, लीगेंड, जो ब्रैकेट छोटे ब्रैकेट के अंदर होता है, इसको लीगेंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यदि मैं लीगेंड ना बोलूं, आपसे बोलूं भाई बताइए सेंट्रल मेटल एटम कौन है, मेटल कौन है इनमें सर, मेटल ब्रैकेट के जस्ट पहले होती, इसको कहते हैं मेटल। तो Na क्या हो जाएगी सर, Na मेटल हो जाएगी, निकल। ब्रैकेट छोटे ब्रैकेट के अंदर जो होता है इसको लीगेंड बोलते हैं, लीगेंड जो छोटे ब्रैकेट के अंदर होता है उसको लीगेंड कहते हैं। लीगेंड के जस्ट बाजू में मेटल होती है, बनेगा क्या, शुरुआत में समझाए थे आपको,
चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, जरा मजा आएगा। करो सॉल्व, क्या होगा। आपसे ये पूछा जा रहा है कि भैया अनपेयर इलेक्ट्रॉन पहचान करना है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। पहले तो सॉल्व कर लो इसको, पहले सॉल्व कर लो, सॉल्व करो पहले। किसके लिए कर लो सर? सीआर के लिए सॉल्व कर लो, या सॉल्व नहीं भी करना है चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको अपन वैसे ही बता सकते हैं। अनपेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन अलग दिखाई दें। जैसे मान चलो मैं आपसे बोलूं इस तरीके से NH, ठीक है, 4 1 प्लस 1 लिखा मान चलो, मतलब NH4 का संबंध बनाने के बाद में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए सर? 1 इलेक्ट्रॉन बच गए, मतलब ये 1 अनपेयर है, 1 अनपेयर है। CO2 2 माइनस लिखा है, मतलब CO2 का संबंध बनाने के बाद में 2 बच गए, 2 अनपेयर हैं। ये अनपेयर की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां कितने हैं सर? यहां 3 है। 3 क्या है सर? 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन माने जाएंगे। जो पावर में है उसको अनपेयर इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, क्या करते हैं? संख्या मानते हैं। क्लियर है? जो पावर में होता है, पावर में यदि 2 प्लस होता तो 2 आंसर आ जाता, ठीक है। 1 प्लस यदि होता, केवल प्लस अकेला होता मतलब 1 है, प्लस अकेला मतलब 1 होता है, तो इसी को अनपेयर बोल देते हैं, क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन अलग दिखाई देते हैं। तो ये ऊपर जो दिखाई देते हैं वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या हम मानते हैं। तो अपन वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को, ठीक है। यदि मैं आपसे नॉर्मली पूछूं कि भैया बताइए दी अनपेयर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इन, ठीक है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपको बताना है। और किस में बताना है अनपेयर इलेक्ट्रॉन? आप लोगों को क्लोरीन में बताना है। क्लोरीन में कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे? केवल एक एलिमेंट मिलेगा, क्लोरीन। क्लोरीन में कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं? बनाओ जरा क्लोरीन के लिए। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर? 17 होता है। क्लोरीन को 17वें नंबर पर रखा गया, ये इसका एटॉमिक नंबर है। अफबाउ प्रिंसिपल क्या होता है? 1 के साथ S, 2 के साथ S और P, 3 के साथ में S, P और D, ठीक है। 4 अपने को लिखने की जरूरत है नहीं, 17 लिखना है। 1s2, ये अपना लिखने का तरीका है। 1s क्या बनता है सर? 1s2 बनता है। फिर 2s2, बोले हाँ 2s2। फिर 2p6, बोले हाँ 2p6। फिर 3s2, बोले हाँ सर 3s2। कितने हो गए? 17 लिखना है। 2 2 4 6 10, 2 12 हो गए। 3p6 लिख सकते हैं सर, 12 और 6 हो जाएगा 18, केवल 5 लिखेंगे, 17 लिखना है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ पी पर कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था? अभी ये भूल जाओ, चलो उसको भूल जाओ, कितने होना चाहिए था। लास्ट में क्या आया सर? लास्ट में आया है पी। पी के लिए कितने ब्रैकेट बनते हैं सर? पी के लिए बनते हैं 3 ब्रैकेट। एस के लिए 1 ब्रैकेट, पी के लिए 3 ब्रैकेट बनते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या करना है? 6 इलेक्ट्रॉन लिखना होता है टोटल। तो 6 इलेक्ट्रॉन के लिए जोड़ी बनाओ सर, 2 2 की जोड़ी बनती है। एस की जोड़ी कितनी सर? 2। एस की जोड़ी 2 भरने के लिए 1 ब्रैकेट बनता है ऐसे। पी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 6। 6 को भरने के लिए 1 ब्रैकेट में 2 भरते हैं, तो 3 ब्रैकेट बनते हैं, 2 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं सब में। डी के लिए कितने ब्रैकेट बनेंगे सर? 10 हैं। 10 के लिए कितने ब्रैकेट बनेंगे सर? 5 ब्रैकेट बनते हैं। कितने ब्रैकेट बनेंगे? 5 बनेंगे ऐसे। एफ के लिए कितना होता है सर? एफ के लिए 14, ठीक है, तो 7 ब्रैकेट बनेंगे, क्योंकि जोड़ी 2 2 की बनती है। बोले यस सर। लास्ट में क्या है सर? लास्ट में पी है। पी है मतलब 3 ब्रैकेट। कितने इलेक्ट्रॉन भरना है सर? 5 भरना है। भरो जरा, 5 भरना है, भर के दिखाओ। भरो 5 इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले सबको एक एक इलेक्ट्रॉन देना है। 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, 5वां इलेक्ट्रॉन। किसकी जोड़ी नहीं बन रही है? बोले सर इसकी जोड़ी नहीं बन रही, तो ये 1 अनपेयर है। ये 1 अनपेयर है, मतलब इसकी शादी नहीं हो रही, बेचारा कुवारा है, अयुग्मित है, इसकी जोड़ी नहीं बन रही है, ये अयुग्मित है। 1 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, इसकी जोड़ी नहीं बन पा रही। आया समझ में क्या? जिसकी जोड़ी नहीं बनती है उसको अनपेयर बोलते हैं, और ऐसा लिख के अनपेयर निकालना है। तो क्लोरीन में अनपेयर की संख्या कितनी सर? क्लोरीन में 1 है। बन जाएगा क्या? अनपेयर इलेक्ट्रॉन निकालना, किसी के लिए आप अनपेयर इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक। चलो अभी और देख लो जरा, और प्रैक्टिकल कर लेते हैं। और देखो पेपर में आपसे पूछ लिया जाए कि भैया बताइए, ठीक है, इसके लिए कर लें अब, ठीक है। चलो सल्फर के लिए करते हैं। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16,
सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। इसके लिए करना है, बनाओ जरा। 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4। 2 2 4 6 10 2 12 और 4 हो गए 16। ठीक है, 3p6 लिखना था लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन थे ही नहीं, जो थे हमने लिख दिए। 16 से ज्यादा नहीं जाना है। लास्ट में क्या आ रहा सर? p के लिए कितने ब्रैकेट बनते हैं सर? p के लिए बनते हैं 3 ब्रैकेट, 1 ये 2 और ये 3 ब्रैकेट। कितने इलेक्ट्रॉन भरना है सर? भरना है 4 इलेक्ट्रॉन भरना है। लास्ट में 4 आया है क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, ये चौथा इलेक्ट्रॉन है। कितने की जोड़ी नहीं बन रही सर? ये 2 कुंवारे हैं, इनकी जोड़ी नहीं बन रही है, तो 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितने? इसकी जोड़ी नहीं बनी और इसकी, 2 लोगों की जोड़ी नहीं बनी, मतलब 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। बनेगा क्या? बनेगा हाँ या ना? 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, निकालना बनेगा किसी के भी लिए। और यदि कहीं पावर मिल जाए तो पावर देख के बता देना, डायरेक्ट सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है फिर, पावर यदि दिखेगी तो। चलिए इसका बता दो भैया, अभी हमने सॉल्व करा चुके हैं। दी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का बताना, जल्दी बताओ। नाइट्रोजन का बताओ, अभी सॉल्व कराए हैं। N प्लस H कितने हैं? 3 बराबर 0। H कितना होता है सर? 1 H, 1 इलेक्ट्रॉन देता है। 3 1 3 बराबर 0। N के लिए कितना आया था सर? -3 आया था, हाँ या ना? एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन देता है। H2O2 के लिए बताओ जरा। H2O2, H2O2 में किसके लिए बताना है? ऑक्सीजन के लिए बताना है, ऑक्सीजन के लिए बताना है। H कितने हैं? 2, ऑक्सीजन कितने हैं सर? 2 बराबर में 0। तो और ये हो जाएगा हमारा H, ऑक्सीजन के लिए निकालना है, 2 हो जाएगा। और ये ऑक्सीजन को अपन ने x मान लिए, बराबर 0। ऑक्सीजन के लिए निकालना, ऑक्सीजन को अपन ने x मान लिए, 2 सामने लिख लिए। H का कितना होता है सर? H का होता है 1, 1 का मल्टीप्लाई 2x का 2x बराबर 0, 2x का 2x, ठीक है, बराबर 0। ये 2 1 क्या हो जाएगा? 2। तो इधर प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ठीक है, हमें चाहिए x का मान, क्या होगा सर? ये मल्टीप्लाई में अपॉन में जाएगा, 2 1 2, x बराबर आ रहा है हमारा -1, -1 आ रहा भैया। क्या आपका भी -1 आ रहा है? ये माइनस है साथ में, 2 1 2, -1 बचा है, -1 आंसर आ रहा है। देखो ऐसे करना है, बन जाएगा क्या? कोई पावर यदि नहीं होती है तो 0 लेते हैं, यदि पावर यदि होती तो पावर का मान रख देते हैं। करो जरा इसके लिए, Fe3O4 के लिए करो, जिसमें Fe के लिए निकालना है, लोहे के लिए निकालना है। Fe3O4 पावर नहीं है, बराबर 0। 3 Fe हैं, 3 और Fe को अपन ने मान लो x मान लो, 4। O क्या है सर? ऑक्सीजन का -2 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? -2 होता है, ये ऑक्सीजन का -2। ठीक है, अभी हमने निकाल के देखे थे। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन देता है, ऑक्सीजन -2 इलेक्ट्रॉन। कार्बन का हमने देखा था +4 होता है, K का +1 होता है, क्लोरीन का -1 होता है, सबका निकाले हैं अभी। सल्फर का +6 होता है। ये प्रैक्टिस करते करते बनने लगेगा। केवल हाइड्रोजन का पता है, आप सबके लिए निकाल सकते हो। 3x का 3x, ये प्लस और ये माइनस, प्लस और माइनस माइनस, 4 दूनी हो गया 8 बराबर 0। माइनस का 8 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 8 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई में कहां जाएगा? बटे में जाएगा। 8/3 कहीं है क्या? बोले हाँ सर 8/3 ये है जी। देख लो भाई, इजी लगेंगी सारी चीजें यदि आप सीखोगे तो। अब यहां पर दिया गया है NO3- में, ठीक है, क्या बताना है आपको? ऑक्सीकरण संख्या बताना है NO3- में, मतलब नाइट्रोजन के लिए आपको करना है ये कुछ। जी क्या होगा सर? N प्लस O कितने? 3। बोले हाँ। इधर पावर में क्या सर? माइनस है, देखो ये माइनस लिखा है। माइनस का मतलब क्या होता है? -1। पावर है ना, -1 है। बोले हाँ। N के लिए निकालना है, इसको x मान लो। बोले सर ठीक है, बराबर ठीक। अब क्या करना है हमें? ठीक है, प्लस का प्लस, 3 का 3। ऑक्सीजन का कितना होता है सर? -2 होता है, बराबर -1 का 1। ठीक है, क्लियर है जी। अब क्या करना है हमें यहां पर? x का x, प्लस और माइनस कितना हो गया सर? माइनस हो गया। 3 दूनी कितना हो गया सर? 6 बराबर -1।
एक्स का कितना हो गया, इधर माइनस का 6 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, प्लस का 6 हो जाएगा। 6 में से 1 का क्या बचेगा सर, 5 बचेगा। नाइट्रोजन के लिए कितना आ रहा है सर, नाइट्रोजन के लिए 5 आ रहा है। नाइट्रोजन के लिए कितना आ रहा है सर, 5 आ रहा है। अब क्या करेंगे हम जी, हमसे नाइट्रोजन के लिए पूछा था, देखो हमसे नाइट्रोजन के लिए पूछा था क्या सर, नहीं, हमने नाइट्रोजन के लिए निकाल के बैठे। दी सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम, सभी के लिए बोला उसने, नाइट्रोजन के लिए नहीं बोला है। हमने नाइट्रोजन निकाल के बैठ गए। क्यों निकाले भाई, ऐसा नहीं करना है। हमसे उसने बोला है कि सभी के लिए निकालो, तो हमें नाइट्रोजन के लिए नहीं निकालना है, सभी के लिए बोला है। सभी के लिए बोला है मतलब क्या करना है, सभी के लिए बोला है मतलब केवल देखना है कि NO3 कैसे जुड़े हैं। सर हम बोले -1 के साथ जुड़े हैं। माइनस है, बोले हाँ सर, माइनस अकेले का मतलब होता है कि भैया वो 1 के साथ है, -1 इसका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करना ही नहीं है, हमें सॉल्व करना ही नहीं है। यही क्वेश्चन यदि आपके लिए आ जाता पेपर में, किसके लिए, बोले सर CO2 2- के लिए बताओ, सभी के लिए, सभी के लिए बोला है तो केवल पावर देखना होता है, -2 आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या। यदि कहीं पर आपको ऐसा मिल जाए, मान चलो एग्जाम्पल दे रहे हैं, CO2 और मान चलो 3- मिल जाए एग्जाम्पल, तो आंसर क्या जाएगा, -3 आ जाएगा सभी के लिए। किसी एक के लिए बोलेगा कि भैया इसके लिए निकालो, नाइट्रोजन के लिए निकाल के दिखाओ, ऑल ना बोले, ऑल आपसे ना बोले, क्या बोल दे, आपसे सभी के लिए ना बोले, बोल दे कि भैया किसके लिए निकालो, बोले सर नाइट्रोजन के लिए निकालो। तब हमारा आंसर 5 आ रहा था, फिर सही था, फिर गड़बड़ नहीं होता, फिर हमें ऑप्शन में 5 मिल जाता। भाई तो क्वेश्चन पढ़ोगे ना, गड़बड़ तो नहीं करोगे। ऑल बोलेगा तो केवल पावर देखना है, -1, माइनस अकेला मतलब वो -1 के साथ में, ऑल बोलेगा तो केवल पावर देखना। जब भी ऑल वाला आएगा तो पावर साथ में लेकर आएगा, बिना पावर के नहीं आता है ऑल वाला। बन जाएगा क्या, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी बच्चे को समझने में। क्या ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, CO3 2- मिल जाए आपको, मान चलो क्या बनेगा इसका आंसर सर, -2 ऑल के लिए। सेपरेट यदि किसी एक के लिए बोलेगा तब निकालना है, ऑल के लिए बोलेगा तो केवल पावर देखना है। ठीक, चलिए इसका आंसर -1 था। ये आप लोगों की आंसर की है। क्या आप लोगों को कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर, ये दोनों चीजें समझ में आ गई क्या। 2 टॉपिक कवर किए हमने। बन जाएगा ऑक्सीकरण संख्या और समन्वय संख्या निकालना, कैसे निकालते हैं, ठीक है। और हमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्या, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पीरियोडिक टेबल। ये टेबल पता यदि आपको है तो हमने यहां पर एलिमेंट लिए थे, देखो जब भी हमने क्लोरीन लिखा था उसको अपन ने बोला था इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, सल्फर के लिए बोला था 16 होता है, ऑक्सीजन के लिए 8 बोला था, कार्बन के लिए 6 बोला था, नाइट्रोजन के लिए 7 बोला था। इन्हीं से हमने ऑक्सीडेशन संख्या निकाले थे। तो बनना चाहिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोगों को इसमें ना हो। बाय बाय।